हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलो, आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ 2 लेयर में एक बहुत ही सुंदर सा केक, जो मुझे वनीला प्रीमिक्स से यहाँ पे बनाया है बटर स्कॉच फ्लेवर के लिए। तो देखो, यहाँ पे मैं इसकी लेयरिंग कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि 2 लेयर में बनाना है तो इसे सेट भी करना ज़रूरी है। अभी के समय में फ्रेंड्स गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, पर बारिश का टाइम है, फिर भी इतनी धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्रीम ना काम करते करते में इतनी मेल्ट हो रही है। चलो, गर्मी के समय में तो बहुत ही परेशानी से समय बीता, पर ये बरसात के दिन में भी अभी ये समस्या हो रही है कि क्रीम ना थोड़ा भी आप बाहर नहीं रख सकते। देखो, जब हमें काम करना होता है ना, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, जिसे हम बहुत सारी चीज़ को ना हम ध्यान नहीं देते हैं, और यही सारी समस्या है जिससे हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्योंकि जब हम कुछ भी काम को करते हैं, जब तक उसमें प्रॉब्लम नहीं आती तब तक उस चीज़ को हैंडल करना भी नहीं आता है। तो जब तक प्रॉब्लम होगी तभी तो उसको हम हैंडल करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पे आज गर्मी की वजह से मैं मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ था, इस क्रीम को मैंने बीट किया, और बहुत ज़्यादा मैंने टाइट उसे बीट नहीं किया, एकदम नॉर्मल थोड़े स्टिप पिक से के जैसे ही पिक से मैंने अच्छे से बीट किया था, ताकि नॉर्मल मैं यहाँ पे अच्छी स्मूथ सी केक बनाऊँगी। तो यहाँ इस तरह से मैं इसे क्रीम बना के मैंने तैयार किया। जब मैं इसे लेयर कर रही थी तब तो लेयर अच्छे से हुआ, फिर जब इसे हम क्रम कोट किया तो थोड़े से ना क्रीम यहाँ पे पिघलने लगी, तो वो सही से नहीं बन रही थी। तो इसे मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो पा रही थी। फ्रिज में भी रखी 10 मिनट, फिर उसके बाद से फिर किया तो क्रीम और ज़्यादा फैलने लगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारी क्रीम इसमें से हटा दी। देखो, इस तरह से मैं पूरी से इसमें से क्रीम हटा दूँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी इसमें एयर आ जा रही थी। जैसे कि एयर आती है ना, तो वो फटने लगता है क्रीम गर्मी से भी, और छोटी छोटी सी उसमें ना जाली टाइप की बनने लगती है। तो इस तरह से ना केक अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाता है, बिल्कुल स्मूथ नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं पूरी उसकी क्रीम को हटा के फिर से क्रीम को अच्छे से मिक्स कर दिया स्पैचुला से ही। इसे हम दोबारा बीट नहीं कर सकते हैं। जब हम इसे डबल बीट करेंगे तो क्रीम ना बैठ जाती है। क्रीम बैठ जाने का मतलब होता है क्रीम अब हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो टाइट स्टिक रहेगी उसमें, तब ये केक बनाते बनता है। और क्रीम जब बैठ जाती है ना, तो उससे पूरी तरह से उसका जो वॉल्यूम होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो एकदम ढीली सी हो जाती है। तो इसलिए ना वो फिर दोबारा केक में यूज़ करते नहीं बनता है। एकदम से मतलब वो बहने लगेगा तब कहाँ से बन पाएगा। इसलिए हमें इसे इसी तरह जब हम बीट करते हैं ना, तो उसी के ही अंदर जब तक वो पूरी तरह से पिघले ना, तब तक मुझे मतलब हमें इस तरह काम करके इसे बना के जल्दी से फ्रिज में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अच्छे से इसकी लेयर की जैसे तैसे करके तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी डिज़ाइन करूँगी, तो ये सही से ये भी नहीं बन रहा था, क्योंकि जब एक बार कोई काम ना बिगड़ जाता है ना, वहाँ पे उसे दोबारा अच्छे से हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसे तो अब धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अभी पूरी तरह से ये बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे से इसको अच्छे से बना रही हूँ। तो इस तरह साइड से थोड़ा मैंने स्क्रैपर से इस तरह डिज़ाइन दिया है, और ये बन भी गया, क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रख रख के काम कर रही थी। तो फिर साइड से नहीं बना तो मैं उसे फिर दोबारा बनाकर फिर ऊपर से शुरुआत की। फिर इसे देखो धीरे से मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर केक बना रहे हो तो इतना आसान किसी भी काम को मत समझो कि वो एक ही बार में हो जाएगा। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या तो बेस सही से नहीं बन पाता, या तो क्रीम भी सही से नहीं बन पाती, तो समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। और फिर 2 लेयर में अगर केक बना रहे हैं तो हमें इसकी क्रीम को ना थोड़ा टाइट ही बनाना पड़ता है। और केक अगर इधर उधर खिसकने लगे ढीले क्रीम की वजह से, तो वो पूरा हटा ही दो, क्योंकि उस 2 लेयर में केक बनाओगे तो वो एक तो वज़न से भी हो ज़्यादा जाएगा, ऊपर में एक लेयर और जाएगा, तो नीचे से ना वो फिसलने लगता है। कभी क्या होता है, अगर ढीला क्रीम हम डाल देते हैं, अच्छे से हमारा क्रीम नहीं बन पाता है ना, तो अगर हम डाल के उसे अच्छे से डेकोरेट करके फ्रिज में डाल के रख देंगे ना, तो अगर थोड़ा भी मतलब सेट नहीं हो पाएगा ना, तो उसकी ऊपर की लेयर ना खिसक के गिर जाती है। ये प्रॉब्लम होती है इस क्रीम के साथ में, कि इसलिए हमें स्टिप पिक आते तक ही क्रीम को बीट करना चाहिए, और अच्छे से उसे
लेयर करना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से बहुत सिंपल सा लुक दूंगी, क्योंकि ये कस्टमाइज़ केक है, ये कस्टमर ने ही बताया था इस तरह बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लाइट पिंक से थोड़ा सा छोटे वाले स्टार नोज़ल से बनाया, फिर मैंने यहाँ पे N1 ये स्टार नोज़ल से ये बड़े वाला डार्क पिंक करके इसे बना दिया है। और यहाँ पे केक हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स देखो केक डिज़ाइन हमारा कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये केक कैसा बना है। और ये वाली जो केक है ना, ये बहुत ही वायरल केक है, इस डिज़ाइन का ना बहुत ही डिमांड आता है, तो इसे बीच बीच में मैं बनाते ही रहती हूँ। तो इसी को पिक ना जब 2 लेयर में सिंपल से बोलते हैं तो मैं इसी को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी भी बन जाने वाला केक है और ये ना सिंपल में बहुत अच्छा भी दिखता है और मेन गर्ल्स लोग को तो ये बहुत ही पसंद आता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।